जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और ये ऐसे प्रश्न है प्यारे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाले प्रश्न है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और आप सबका बहुत कमेंट भी आ रहा था कि सर सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाइएगा, सब सब्जेक्ट तो पढ़ा दिए बट इकोनॉमिक्स ही नहीं पढ़ा रहे हैं। तो सोचे कि चलो अब इकोनॉमिक्स का भी एक वीडियो या दो वीडियो जो हो वो हम कराएं, ताकि बच्चों को कुछ तो समझ में वहां से आए और कुछ जाके वहां पर लिख पाए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी और उसे आपको क्या करना है, उत्तर देना है। अगर आप उत्तर नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने एक नंबर में क्या कहा जा रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थव्यवस्था की शाखा में निर्धारित होती है? समष्टि अर्थव्यवस्था में, व्यष्टि अर्थव्यवस्था में, आदर्शात्मक विश्लेषण में या इनमें से सभी में? सर कह रहा है कि कोई वस्तु है या सेवा हो गया, जैसे एक जगह से दूसरे जगह ले गए और उसमें जो कीमत होती है या मात्राएं जो होती है वो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? तो वो आता है सर व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ये जो दो बुक है, एक है समष्टि है, एक है व्यष्टि अर्थव्यवस्था, दो बुक है सर, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न में क्या करा है कि निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है? सर महामंदी का लक्षण नहीं है तो बढ़ती बेरोजगारी दर, बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी, उत्पादन में गिरावट, ये कीमत का बढ़ता असर। तो बिल्कुल आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर। देखिए सर महामंदी का लक्षण नहीं है। देखिए बढ़ती बेरोजगारी ये सब है सर, ये भी है, ये भी है, लेकिन कीमत का बढ़ता स्तर ये कोई ज्यादा नहीं है सर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, जो कि महामंदी का लक्षण नहीं है सर, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि सबसे पहले माइक्रो क्या है, माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं वह है मार्शल है, बोल्डिंग है, या केन्स है, या रेगनर फ्रिस है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला प्यारे बच्चों, ये प्रश्न को आप छोड़िएगा मत बढ़िया से। इसका उत्तर देने के बाद तो माइक्रो शब्द का जो प्रयोग किए हैं सर वो है रेगनर किए हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है तो केंद्रीय सरकार द्वारा, या मूल तंत्र द्वारा, या केंद्रीय नियोजन द्वारा, या पूंजीपति द्वारा? बिल्कुल 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। याद रखिएगा सर, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न में क्या करा है 5 नंबर में कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में कीमत एवं नियोजन तंत्र मिलकर केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता है? सर कीमत क्या है सर, कीमत कोई चीज के कीमत होता है कि 10 रुपया, 5 रुपया, एवं नियोजन तंत्र यानी कि एक षड्यंत्र टाइप का जो होता है उस केंद्रीय समस्या का समाधान के लिए किया जाता है। तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, जहां तक मुझे जानकारी है वहां तक हम सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पूंजीवादी, जिसके पास पैसा ज्यादा है वही कर सकता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में से कौन सा है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है, या इनमें से सभी हो जाएगा? तो देखिए अगर कोई चीज का, जैसे मुझे गेहूं का ही उत्पादन करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, भूमि चाहिए, यानी एक जगह चाहिए। फिर उसके बाद क्या चाहिए, मजदूर चाहिए कि मजदूरी खेती वगैरह करेगा। फिर उसके बाद पूंजी चाहिए, पूंजी से सब चीज खरीद सकते हैं, एवरीथिंग, पैसा से एक तरह से कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई चीज का उत्पादन करना है, चाहे गेहूं हो गया, या आप कह सकते हैं आप मक्का कर लीजिए, सरसों हो गया, कोई भी चीज का उत्पादन करना है तो ये तीनों चीज की जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का, या इनमें से सभी? सर ये सभी का किया जाता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि मांग वक्र डी पोस्ट में P बराबर A माइनस बी पी हो तो शून्य मूल्य पर वस्तु में मांग की मात्रा क्या होगी? सर तो ये बताना है क्या मांग होती है 8 नंबर का। तो सर ये होती है ए, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। सेटेरिस क्या है, सेटेरिस परिबस, परिबस क्या है, पारिबस का क्या अर्थ होता है? सर ये बता दीजिएगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यदि अन्य बातें का सामान रहे तब। यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या करेंगे, उपभोग समीकरण
सी बराबर सी प्लस सी वाई में 4 के विषय में सही क्या है सर? यहाँ पर जो सही जो है सर, यहाँ पर जो है इनमें से सभी के सभी है, जो कि याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न में क्या करा है 11 नंबर में कि यदि बिजली की कीमत घटने पर एल डी बल्ब की मांग बढ़ जाए तो दोनों किस प्रकार की वस्तुएं होगी? देखिए, बिजली की कीमत घटने पर एलईडी बल्ब जो होता है एलई होना चाहिए, एलईडी बल्ब की मांग जो होती है सर क्या होती है? तो पूरक होती है, स्थानपन्न होता है, या विलासिता होता है, या परम आवश्यकता होती है पैरोचो। तो बिल्कुल आपका जो हो सकता है सर वो होगा पूरक, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 12 नंबर में क्या करें कि यदि किसी संतुलन क्या है, यदि किसी संतुलन की स्थिति से पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट करता है तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में क्या परिवर्तन होगा सर? तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर जो है मूल्य घटेगा और मात्रा जो है बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उपयोगिता का गणनावाचक क्या है सर? उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? तो सर मार्शल है, पोगू है, हिक्स है, या एलेन है? बताइए किसने किया है सर? ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये किसी न किसी विद्वान के द्वारा दिया गया है। तो सर ये दिया गया है मार्शल के द्वारा, किसका? गणनावाचक का। किसका सर? गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? तो सर ये हमारे मार्शल साहब ने दिया है। अगला प्रश्न देखिए सर 14 नंबर में क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य मांग की लोच ईपी बराबर 0.5 हो तो वस्तु की मांग समलोचक लोचदार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर जो होता है लोचदार ही होता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? अगर कॉफी का रेट पहले 10 रुपए था और इसी को 20 रुपए कर दिया जाए और चाय का रेट 10 का 10 ही रहने दे, तो क्या इसकी मांग में क्या होगी? बढ़ती है, घटती है, या स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं? खैर ये बहुत इजी प्रश्न है सर, क्योंकि देखिए अगर कॉफी का रेट 20 रुपए बढ़ा देगा तो पहले से ही 10 रुपए वाला जो चाय मिलता है उससे ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे बहुत आदमी। अगर मान लेते हैं 100 व्यक्ति है, ठीक है, सॉरी 100 व्यक्ति है और उसमें से पहले जो है 20 आदमी आएगा कॉफी का रेट, या 50 आदमी कॉफी का रेट पूछेगा और 10 वाला का 20 रुपए बोलेगा, तब कहेगा चाय भी 10 रुपए का है, तो क्या लेगा? सब 40 या 30 व्यक्ति जो है कहाँ चला जाएगा? चाय की तरफ चला जाएगा। 5-10 आदमी ही जो है वो कॉफी की तरफ जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है? बढ़ती है सर। क्या होती है? बढ़ती है, जो कि ये बिजनेस में यही रूल अपनाया जाता है, याद रखिएगा। उपयोगिता क्रमवाचक, अभी देखिए अभी गुणवाचक था, क्या था सर? गणनावाचक था, सॉरी गुणवाचक आ गया, गणनावाचक था। अब यहाँ पर जो है क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो बिल्कुल आप 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो हिक्स एवं एलेन ने किया है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है सर? जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है सर? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? बताइए सर क्या होता है? चलिए बिल्कुल सर यहाँ पर जो है शून्य होती है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला 18 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन घटक मांग की लोच को प्रभावित करते हैं? क्या करते हैं? मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो आय स्तर हो गया, वस्तु की प्राकृतिक हो गया, कीमत स्तर हो गया, इनमें से सभी हो गया। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पैरा 19 नंबर में क्या है कि उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां जहां क्या होता है सर? जहां क्या होता है? तो बिल्कुल ये जो है सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है सर। क्या होता है? सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होता है सर, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है? आय में वृद्धि से कोई मांग वक्र क्या होता है सर? बिल्कुल आप बताइएगा क्या हो जाता है सर? दाईं ओर से खिसक जाता है। क्या होता है? दाईं ओर से सिखर जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए क्या होता है? उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए हम क्या करते हैं सर? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, यानी कि वस्तु की कीमत भी जो सामान लिया है उसी के समान होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता यानी कि ग्राहक जो है खुश रहे, संतुष्ट रहे, ये बोला जा रहा है सर। एक पूर्णतः बेलोच बेलोचदार मांग वक्र है सर। बेलोचदार मांग वक्र है सर। 22 नंबर को बताइएगा। तो सर वाई अक्ष के समांतर होगी सर। क्या होगा? वाई अक्ष के समांतर होगी, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। क्या? सी। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर में क्या करें कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक
वस्तु है सर? निम्नलिखित में कौन आर्थिक वस्तु है? तो टेलीविजन है, हवा है, सूर्य की रोशनी है या नदी की पानी है? आर्थिक वस्तु बोला है सर, बताइए क्या हो जाएगा 23 नंबर का? सर बिल्कुल, आपका जो राइट आंसर जो होना चाहिए सर, ये क्या होगा? टेलीविजन, जो कि आर्थिक क्या है सर? और देखिए हवा हो गया, सूर्य की रोशनी हो गया, पानी की नदी, ये सब के सब क्या है? प्राकृतिक है सर। क्या है? प्राकृतिक है। लेकिन आर्थिक में सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये सब आ जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। उपयोगिता का संबंध होता है सर, उपयोगिता का संबंध होता है किससे होता है सर? मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है सर। किससे होता है? मानव आवश्यकता की पूर्ति से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग में 40% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी सर? बताइए क्या होगी सर? सर यहाँ पर दो होती है। क्या होती है सर? दो होती है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। सर हम प्रैक्टिस करा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरह से समझा तो नहीं पा रहे होंगे, मुझे भी पता है, बट हम प्रैक्टिस कराने के लिए मेरे पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। और एग्जाम जो है आपका कल परसों में ही है, और कल परसों वाले के एग्जाम जिसका है उस बच्चे के लिए तो ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको एग्जाम देना है और कैसे भी कुछ कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है सर? तो मांग में जो वृद्धि नहीं होती है सर, तो ये है अनिवार्य वस्तुएं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है या कह सकते हैं निवेदन है आपसे, कृपया करके आप सब जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो, फटाफट कर दीजिए, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। कह रहा है कि उत्पादन संभावना वक्र के ढाल को सीमांत उत्पादन परिवर्तन दर या सीमांत अवसर लागत लग कहते हैं। सीमांत अवसर लागत बढ़ने से उत्पादन संभावना सीमा आकार कैसा होता है सर? तो ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। याद रखिएगा, सीमांत उत्पादन को व्यक्त किया जा सकता है, सीमांत उत्पादन को व्यक्त किया जा सकता है। 28 नंबर को देगा तो एमपी बराबर टीपी, यानी कि इसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सर। उत्पादन का सक्रिय साधन है सर, उत्पादन का सक्रिय साधन है तो पूंजी है, श्रम है, भूमि है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सर। बताइए क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर जो हो जाएगा आपका उत्पादन का जो सक्रिय यानी कि मेन चीज होना चाहिए वो है श्रम, यानी लेबर जरूरी है, बिना लेबर के उत्पादन नहीं हो पाएगा सर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि उत्पादन के सभी संसाधनों में एक उत्पादन में अधिक ही अनुपात में ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वृद्धि को इसे कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं सर? 30 नंबर को दिएगा क्या कहते हैं सर? तो इसे हम कहते हैं वर्धमान पैमाने का प्रतिफल, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है तो कौन करता है सर? ये करता है ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, औसत परिवर्तनशील लागत है सर, औसत औसत परिवर्तनशील लागत है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न लिखिएगा, कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है सर? कृषि पदार्थों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? 33 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा सर। तो ये होता है कीमत न्यूनतम सीमा होती है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? कौन सी शर्त जो है पूरी होनी आवश्यक है? तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बी और सी, जो कि दोनों होना जरूरी है तभी हो पाएगा सर। अगला प्रश्न 35 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है सर? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है तो 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा सर? ये जो है विज्ञापन तथा विक्रय लागत, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सर, अगला प्रश्न देखिएगा, बाजार मूल्य पाया जाता है सर, बाजार मूल्य पाया जाता है तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा क्या हो जाएगा सर? बाजार मूल्य पाया जाता है तो अल्पकालीन बाजार में, दीर्घकालीन बाजार में या अति दीर्घकालीन बाजार में, या इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर बताइए सर क्या हो जाएगा? सर ये होता है अल्पकालीन बाजार में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर में क्या है कि फर्म को लाभ मिलता है जब, फर्म को लाभ मिलता है जब ए आर ए सी हो, ठीक है, यानी ए आर ज्यादा हो और ए सी कम हो। 40 नंबर देखिए क्या क्या कह रहा है कि यदि 38 नंबर में यदि वस्तु को एक्स अक्ष पर एवं वस्तु एक्स को अक्ष पर दर्शाया गया है तो बजट रेखा एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटेगी? बिल्कुल आप 38 नंबर को दिएगा सर, ये काटेगी एम
ई यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सर, क्या ए हो जाएगा। किस बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं? किस बाजार में अनेक विक्रेता तथा अनेक खरीदार होते हैं? 39 नंबर को दिएगा तो सर पूर्ण प्रतियोगिता वाले में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। अति अल्पकाल क्या है? अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी तो ये है पूर्णतः लोचदार में, या पूर्णतः बेलोचदार में, या लोचदार में, इनमें से कोई नहीं। 40 नंबर को दिएगा सर, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा सर। अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर में क्या है, रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य मूल्य निर्धारक होता है तो सर किसके द्वारा? 41 नंबर को दिएगा तो सर उत्पादन लागत द्वारा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा सर, क्या डी। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है कि बाजार स्थिति में वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। एक क्रेता होता है, विक्रेता नहीं, एक क्रेता होता है। 42 नंबर को दिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ऑप्शन बी, याद रखिएगा। एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सर? एकाधिकार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, बिल्कुल आप बताइएगा। तो सर ये जो है सभी के सभी कथन है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है सर? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है तो कौन हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? तो विज्ञापन तथा विक्रय लागतें, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पर वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, इसी पर क्या कहता है, निर्धारित करती है कि कीमत किस तरह से होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं मुझे 1 किलो मछली लेना है, क्या लेना है, मछली लेना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, वहां बाजार पर जाएंगे हम। अब बाजार पे मछली है या नहीं है, एक ही आदमी के पास है, वो कैसे भी बेच सकता है, 200 की बेचेगा, 250 के भी बेच सकता है, 250 के, 500 के, जैसे मन करेगा वैसे बेच सकता है। मान लेते हैं वही 10 गो मछली वाला है तो क्या हुआ, रेट यही 150 पर आ जाएगा, 100 रुपए भी आ जाएगा। तो ये होता है मांग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ज्यादा मांग होगा तो रेट बढ़ जाएगा, ज्यादा कम मांग होगा तो रेट घट जाता है। ये बनिया का लेवल होता है, जो कि आप सब समझेंगे बहुत अच्छे जल्दी। हाँ, परवर्ती अनुपात के नियम में सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है सर? 46 नंबर को दिएगा, क्या हो जाएगा सर, तो अंततः गिरावट होती है सर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा, राइट आंसर। निम्न में से कौन मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है? लोचहीन होता है तो बिल्कुल आप 47 नंबर का क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दीर्घकाल में फार्म किस कारक में परिवर्तन ला सकता है, बताइए सर। सर यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। मांग वक्र होता है सर, मांग वक्र जो होता है सर वो कैसे होता है, तो टी आर वक्र के द्वारा, किसके, टी आर वक्र के द्वारा, टी आर वक्र, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में है, पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में है, उपयुक्त में से सभी, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। सर ज्यादा प्रश्न नहीं पढ़ाएंगे, 51 नंबर प्रश्न आपको उत्तर देना है, बट हम आपको पीडीएफ के लिए हम कुछ सजेस्ट करेंगे, उसे जाके आप जरूर पढ़िएगा। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है सर, गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल ओपन किए उसके बाद क्या करना है सर, आपको सर्च करना है सेल्फ स्टडी, यस यू टू सेल्फ स्टडी सर्च करना है। क्या करना है सर, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आपको सर्च करना है। देख लीजिएगा थोड़ा सा स्पेलिंग बढ़िया से, देखिए दिखाई दे रहा है ना सर, यस सर, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आपको सर्च करना है गूगल पे। गूगल पे जब सर्च कीजिएगा तो आपको फर्स्ट लिंक आएगा, ऐसा आएगा, क्या आएगा, ऐसा आएगा, देख लीजिएगा। इस फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद देखिएगा सर आपको साइड में यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आएगा, नहीं आएगा तो 175 पे कर लीजिएगा, लैपटॉप वाले आ जाएगा। यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर क्या लिखेगा, इकोनॉमिक्स, क्या लिखेगा सर, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक्स लिखिएगा, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई भी लिखा जाएगा। देखिए ये आपका 2000 जो भी एग्जाम जो दिया गया है आप देखिए, सिर्फ पढ़िए। अब ये मत सोचिए कि 2024 से 25 से ये नहीं देखना है सर, आपको पढ़ना है सिर्फ। देखिए मान लेते हैं ये वायरल वाला जो है सब्जेक्टिव है, इसे पढ़ सकते हैं, या ये देखिए ये वायरल 1 फरवरी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, आप इसे भी आराम से इस पे क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और इसके जस्ट नीचे आइएगा सर, तो यहाँ पर देखिए आपको कितना अच्छा से दिया गया है आंसर की, बहुत अच्छे से आप 1-2 बार जाके पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। और कैसा लगा और कितना सही हुआ और वीडियो लाए कि नहीं लाए, एक बार कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।